आरपी भारत, केवल खबरें और कुछ नहीं। गिरिडीह सदर अस्पताल परिसर में धरने पर बैठे स्वास्थ्य आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के आंदोलन को सोमवार को नई मजबूती मिली। जब जयराम महतो स्वयं धरना स्थल पर पहुंचे, उन्होंने आंदोलनरत कर्मचारियों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी और उनके संघर्ष को जायज बताते हुए पूर्ण समर्थन का आश्वासन दिया। इस दौरान जयराम महतो ने धरना स्थल से ही राज्य के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी से फोन पर बातचीत की और आउटसोर्सिंग कर्मियों की मांगों पर गंभीरता से विचार करने का आग्रह किया। उन्होंने मंत्री को अवगत कराया कि वर्षों से स्वास्थ्य व्यवस्था की रीढ़ बने ये कर्मचारी आज अपने हक और अधिकार के लिए आंदोलन करने को विवश हैं। कर्मचारियों को संबोधित करते हुए जयराम महतो ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की 8 सूत्री मांगे पूरी तरह जायज हैं और इन्हें अविलंब स्वीकार किया जाना चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि शीघ्र समाधान नहीं निकला तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। मानदेय भुगतान, ईएसआई, पीएफ, सेवा सुरक्षा और बकाया वेतन सहित सभी मांगों पर त्वरित निर्णय लेने की मांग उन्होंने रखी। वहीं धरना स्थल पर मौजूद कर्मचारियों ने बताया कि समय पर वेतन नहीं मिलना, अत्यधिक कार्य दबाव, सुरक्षा की कमी और भविष्य की अनिश्चितता उनकी प्रमुख समस्याएं हैं। गौरतलब है कि हड़ताल के कारण सदर अस्पताल की सेवाएं आंशिक रूप से प्रभावित है, जिससे मरीजों को भी परेशानी हो रही है। कर्मचारियों ने स्पष्ट किया कि मांगे पूरी होने तक आंदोलन जारी रहेगा। गिरिडीह से डिम्पल की रिपोर्ट। से बात हुई, उनको हस्तक्षेप करने के लिए मैंने कहा और 3-4 दिनों में उनका पेमेंट का भुगतान किया गया। सर बोकारो जब आप गए थे तब पेमेंट बढ़ने की बात हुई थी, यहाँ भी पेमेंट बढ़ाने की ये लोग मांग कर रहे हैं, तो क्या लगता है पेमेंट बढ़ के मिलेगा? बिल्कुल, देखिए अगर इनकी मांगे जायज है तो निसंदेह उस पर उस दिशा में कार्य करने की आवश्यकता है और हमारा जितना भी सहयोग करना होगा, प्रयास करना होगा, उसके लिए हम पीछे रहेंगे। सर, जिले में दूसरी बार है विरोध, इससे पहले भी एक बार एसडीएम से मुलाकात भी हुई थी। उस समय भी पहला पुतलाकालीन कर्मियों को काम पर लगाया गया था, इस बार फिर ऐसा ही क्या कुछ मामला आएगा क्या? देखिए हर बार हर एक जगह यही चीजें देख रहे हैं, खासकर जो आउटसोर्सिंग एजेंसियों के माध्यम से संचालित कर्मी है। 3-4 महीने का वेतन भुगतान होता है, वो धरने पर बैठते हैं, फिर 1 सप्ताह के अंदर वेतन मिलता है, फिर अगला ड्यूज होता है, फिर वो धरने पर बैठते हैं। तो ये परंपरा, ये व्यवस्था अब खत्म होनी चाहिए। या तो आउटसोर्सिंग एजेंसी को काम करना है, जो ठीक से काम करे है, तो सरकार को इस पर पुनर्विचार करे। सर, बगोदर विधायक का वीडियो क्या कहेंगे? हमने नहीं देखा है, वो तो आप जानते हैं, पर क्या कर सकते हैं। पीएफ और सब कुछ बढ़ के मिलना चाहिए, इस पर क्या कुछ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए इस मामले में? देखिए सिंपल सा बात है, जब भी कोई वर्कर कार्य करते हैं, अपनी सेवाएं देते हैं और उन सेवाओं के क्रम में चाहे ये आपकी जो भी सुविधाएं होती है, वो सुविधाएं उनको मिलनी चाहिए, वो उनका जेन्युइन हक बनता है। इस पर किसी प्रकार की कटौती नहीं होनी चाहिए, ना ही कोई कोताही बरतनी चाहिए। इनके 8 मांगों को अगर पूरा नहीं किया गया तो जेल कैंप की आगे की रणनीति क्या होगी? देखिए केवल जेल कैंप का विषय नहीं है, तो सभी का विषय, स्वास्थ्य कोई किसी राजनीतिक दल का विषय नहीं है। ये तो हम लोगों ने इनको समर्थन किया है। ये एक ऐसा विषय है जिससे हर एक व्यक्ति प्रभावित होता है, तो इस विषय पर सभी को सोचना चाहिए और सपोर्ट करना चाहिए। सर, एक दूसरा इसे हट के मामला हट के मामला है कि बैंक को लेके लोग सुसाइड कर रहे हैं। आज 2 सुसाइड हुए, जिसमें 16 वर्ष की एक लड़की है और 40 वर्ष। निर्माण का भरोसा लाल स्टील TMT बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग। लाल स्टील TMT बार्स, रिश्ता मजबूती